नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 30 वो क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षाओं में बार-बार पूछे जा रहे हैं और आपके होने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप सभी को देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? ये दोस्तों माना जाता है होमी जहांगीर भाभा को। ऑप्शन ए। अगर आप लोग जीके जीएस पहले से ही पढ़ रहे हैं तो आप लोग हमें वीडियो के लास्ट में यह कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? साथियों, ये माना जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये दोस्तों की थी फंक ने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है लिंगानुपात। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का क्या नाम है? ये दोस्तों नाम है थिम्पू। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कर पूर्वीय रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? दोस्तों, जो पूर्वीय रेलवे जोन है इसका जो मुख्यालय है वो है कोलकाता में। ऑप्शन ए कोलकाता, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? ये दोस्तों घूमती है 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? दोस्तों, जो कोबाल्ट धातु है वो पाई जाती है विटामिन बी 12 में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? दोस्तों, जो भारत में प्रमुख बंदरगाह है वो है 13। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये दोस्तों हुई थी 1969 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग में नहीं पड़ता है? दोस्तों, इनमें से जो शहर है वो है लखनऊ। ऑप्शन ए। प्रयागराज, कानपुर और पटना तीनों शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं, जबकि लखनऊ है ये गंगा नदी के तट पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? ये दोस्तों स्थित है सतलुज नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी का बाव किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, जो रानी का बाव है ये स्थित है सरस्वती नदी के तट पर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? दोस्तों, ये महाद्वीप है अफ्रीका। ऑप्शन डी। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कर किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? दोस्तों, जो हवाओं का देश जो कहा जाता है वो कहा जाता है डेनमार्क को। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कर दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये दोस्तों थी भंडार नायके। ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए किस देश की थी तो आप लोग याद रखें ये थी श्रीलंका की। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? दोस्तों, जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है ये शुरू हुआ था केरल से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? साथियों, जो जापान की मुद्रा होती है उसे हम कहते हैं येन। ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 19 है, कर विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? साथियों, जो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है भारत। ऑप्शन सी। अब भारत में अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 20 है, कर एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब की गई थी? साथियों, जो एडीबी है, एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कर पहिए का आविष्कार कब हुआ? दोस्तों, जो पहिया है इसका जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था नवपाषाण काल में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, कर भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कर निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? ये दोस्तों पाए जाते थे पुरापाषाण काल में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, कर हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ये दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन हम बार बार करा चुके हैं पिछले वीडियो में, जिसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामों में भी बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कर ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ये दोस्तों थे इंद्र देवता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, कर कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? ये दोस्तों विटामिन है विटामिन ए। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कर प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, जो गायत्री मंत्र है ये लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कर कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? साथियों, जो कोणार्क उत्सव है ये मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कर ऋग्वेद कितने खंडों का एक संग्रह है? ये दोस्तों है 20 खंडों का एक संग्रह। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 30, कर किस इनपुट डिवाइस से कुंजी दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जा सकता है? ये दोस्तों किया जा सकता है दबाकर कीबोर्ड से। ऑप्शन ए। दोस्तों, आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 30 वो क्वेश्चन करा दिए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए थे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो साथियों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।